ये हमारा देश भारत दुनिया का सबसे प्राचीन राष्ट्र है। यहाँ की संस्कृति सबसे श्रेष्ठ और सबसे प्राचीन है। जब समय की शुरुआत हुई तो सबसे पहले सभ्यता का विकास भारत में हुआ। भारत में दो राजवंश सबसे पहले हुए। एक था सूर्यवंश और एक था चंद्रवंश। हमारा आज का विषय है चंद्रवंश की उत्पत्ति, उसके पीछे की कथा। परंतु वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे हमें आगे बढ़ने में सहायता प्राप्त होगी, तो कृपया हमें सहाय करें। जिस तरह देवताओं का वंश अदिति और कश्यप से शुरू हुआ, जिस तरह इंद्र का वंश अदिति और कश्यप से है, उसी प्रकार से चंद्र का वंश चंद्र से नहीं, अत्रि और अनसुया से है। ये बात कुछ ऐसी है कि अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुया तीनों लोग में प्रसिद्ध थी अपने सतीत्व के लिए। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश की ही प्रेरणा से उनकी पत्नियों ने, तीन देवियों ने, जो जगत की माता है, जिनके हर कार्य में जगत का कल्याण छुपा रहता है, उन्होंने ही त्रिदेवों से यह आग्रह किया कि आप देवी अनसुया के सतीत्व की परीक्षा करें। अब जो नियति होती है उसमें कभी त्रिदेव हस्त से नहीं करते। आगे क्या होने वाला है यह जानकर भी वह तीनों महान देव, तीनों परमात्मा देवी अनसुया की परीक्षा करने चले जाते हैं। साधु वेश बनाकर वह अत्रि के आश्रम में जाते हैं और देवी अनसुया से कहते हैं, देवी भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि। तब देवी अनसुया भगवान को, तीनों भगवानों को भिक्षा देने जाती है, परंतु तब भगवान उन्हें अपना प्रण बताते हैं। वह कहते हैं, हमारा यह प्रण है कि हम वहीं से भिक्षा प्राप्त करेंगे। वह स्त्री ही हमें भिक्षा प्रदान कर सकती है जो निर्वस्त्र होकर हमारे समक्ष आए और हमें भिक्षा दे। अब देवी अनसुया ने सोचा, ये कौन है? इन्हें मेरे सतीत्व से भय प्राप्त नहीं है, इन्हें यह ज्ञात नहीं कि मैं उन्हें श्राप दे दूंगी। बाद में फिर देवी अनसुया ने अपने सतीत्व के बल पर जान लिया कि यह तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश है जो मेरी कसौटी लेने आए हैं। तब देवी अनसुया ने मन ही मन उन तीनों से प्रार्थना की कि अगर मेरे पति के प्रति मेरी श्रद्धा और भक्ति सच्ची है तो आप तीनों शिशु बन जाइए, छोटे बालक बन जाइए। फिर सबके अंतर्यामी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश देवी अनसुया के मन की बात जानकर छोटे शिशु बन गए। तब देवी अनसुया ने अपने वचन के अनुसार निर्वस्त्र होकर एक माता जैसे बालक को स्तनपान करवाती है, वैसे ही उन्हें स्तनपान करवाया और पालने में सुला दिया। अब समय बीतता गया, परंतु ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक और कैलाश पर ये तीनों महादेव उपस्थित नहीं हुए।
तब त्रिदेवियों को यह चिंता होने लगी। उन्होंने नारद जी को भेजा सच्चाई को जानने के लिए। नारद जी ने आकर बताया कि वह तीनों देव तो छोटे बालक बन गए हैं और अत्रि और अनसुया के अंगने में पल रहे हैं। तब तीनों महादेवियां अत्रि और अनसुया के आश्रम में पहुंच गई और अनसुया से प्रार्थना करने लगी कि वह उनके पति को वापस प्रदान करे। तब देवी अनसुया ने फिर से मन ही मन ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रार्थना की कि मेरा सतीत्व सच्चा है तो आप फिर से अपने भगवत स्वरूप में आ जाइए। और फिर से तीनों देव अपने स्वरूप में आ गए और फिर उन्होंने देवी अनसुया को वरदान दिया कि आप आज से हमारी माता है, हम आपके वहां अपने अंश से प्रकट होंगे। तो इस वरदान के अनुसार भगवान विष्णु दत्त के रूप में वहां प्रकट हुए और दत्तात्रेय कहलाए। भगवान शिव दुर्वासा बने और ब्रह्मा जी के अंश से अत्रि और अनसुया को चंद्रदेव प्राप्त हुए। भगवान दत्तात्रेय और ऋषि दुर्वासा ऋषि परंपरा में चले गए, परंतु चंद्रदेव जो ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे वह ऋषि न बनकर राजा हुए। उनका स्वरूप दिव्य था, कामदेव के समान वह सुंदर थे। इसलिए दक्ष की 27 कन्याएं उन पर मोहित हो गई और दक्ष की कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से हुआ। परंतु चंद्रदेव का वंश वहां से नहीं है, चंद्रदेव का वंश बृहस्पति की पत्नी तारा से है। यह कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कथा है, उसका वर्णन हम अपने आने वाले वीडियो में करेंगे। अभी तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें